सबसे पहले आपको कराची से खबर देंगे, जहां कोरंगी मेहरान टाउन के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने वाली KDA की टीम पर हमला कर दिया गया। मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग की, पुलिस से झड़पें भी हुई जिनमें 4 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने 2 गाड़ियां, 4 मोटरसाइकिल्स और दुकानें भी जला दी। मजीद तफसीलात जानिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से वागजार कराना शहरी इंतजामिया के लिए कड़ा इम्तहान बन गया। गैर कानूनी तामीरात गिराने KDA और पुलिस की टीमें मेहरान टाउन पहुंची तो कब्जा माफिया के कारिंदों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। KDA और पुलिस टीम पर पहले पथराव किया गया और फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तसादुम में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि मुश्तइल अफराद ने 4 दुकानें, 1 गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मेहरान टाउन पहुंची और लाठीचार्ज करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ KDA की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने मेहरान टाउन में हंगामा आराई का नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हैदर अली के हमरा दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। इसी से जुड़ी एक और खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके मेहरान टाउन में जलाओ घेराव और लूट मार कैसे शुरू हुई, 24 न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। इस फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों और दुकानों पर लाठियों और डंडों से हमले किए। उन्होंने तोड़ फोड़ के बाद गाड़ियों में लूट मार भी की और हंगामा आराई के दौरान दूर दूर तक पुलिस का नामो निशान तक न था। पुलिस तब पहुंची जब मुश्तइल अफराद दुकान को आग लगाकर जा चुके थे। कराची के इलाके मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई का ये वाक़या पेश आया, जहां पर मोटरसाइकिलों को और दुकानों को नजरे आतिश कर दिया गया। और कराची में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कोरंगी, लियाकताबाद, बंस रोड और ओल्ड सिटी एरिया में के दौरान गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे हसन अब्बास। कराची को साफ सुथरा और कुशादा बनाने का मिशन। बर्न्स रोड और ओल्ड सिटी एरिया में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैफुर रहमान का कहना था कि पूरे शहर में गैर कानूनी तजावुजात खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पूरे कराची शहर में ऑपरेशन जारी है। ज़िला बस्ती में, ज़िला शर्क़ी में, गरबी में, मलीन में, कोरंगी में, तमाम जगह पर काम जारी है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जगह है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है और इसको बहुत ज़्यादा प्लान करके हमने किया। तमाम जो इनर कराची है, अंदरूनी शहर है, वो पूरा साफ होगा। लियाकताबाद में भी पार्कों में कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। नियाजी पार्क में जिम समेत दीगर तामीरात को मिसमार कर दिया गया। उधर कोरंगी नंबर 2 के बाजार में जिले इंतजामिया ने कार्रवाई की। फुटपाथ पर बनी 40 दुकानें, 120 चबूतरे और 25 दीवारें मिसमार कर दी। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रंग महल में तजावुजात के हल्ला बोल दिया, जिसके बाद इंतजामिया को ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद। रंग महल तक तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया। शाह आलम मार्केट और रंग महल चौक तक ऑपरेशन की क़यादत जोनल ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू ने की। उनका कहना था कि अदालत आलिया के हुक्म और लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जवेद की हदायत पर ऑपरेशन किया गया है। दौरान ऑपरेशन खासी मजम्मत का सामना भी करना पड़ा। दुकानदारों को पहले भी वार्निंग दी हुई थी, इनको नोटिस भी दिए हुए थे। इनको जो है ना फर्दन हम मिलकर भी गए, इनकी यूनियन से भी जो है ना मीटिंग हुई है कि आप अपनी सामान जो है ये बरामदों में ना रखें और ये बरामदे क्लियर रखें, तजावुजात ख़त्म कर दें। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि तजावुजात का मुकम्मल खात्मा मुस्तकिल कैंप लगाने से ही होगा। ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया, जो बहक़ सरकार जब्त किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी तामीरात भी मस्मार कर दी गयी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में तामीराती सनत जबूहाली के करीब पहुंच गई। वाटर बोर्ड की मनमानी ने हाउसिंग इंडस्ट्री को बहरान से दो चार कर दिया। बिल्डर्स को पानी के कनेक्शंस फराहम नहीं किए जा रहे। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है।
कराची में तामीराती सनत ज़बूहाली के करीब वाटर बोर्ड की मनमानी ने हाउसिंग इंडस्ट्री को बहरान से दो चार कर दिया। हम वाटर बोर्ड को ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है जनवरी 2018 पे, उस पे मनोमन अमल करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये हमारा तमाम स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए है। ये हमारा तमाम स्ट्रगल सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। चेयरमैन आबाद का मजीद कहना है कि उनकी एसोसिएशन हाउसिंग को तबाह करने वालों का पर्दा जरूर फाश करेंगे। अगर इसके बावजूद इन्होंने हमें ये नहीं दिया जिसका इन्होंने कमिटमेंट किया है, तो हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे और हम अपना राह अमल तय करेंगे। तामीराती इंडस्ट्री को पहुंचने वाले धचके से सिर्फ यही सनत नहीं बल्कि इससे मुल्लक़ 17 दीगर सनतों का काम भी ठप हो रहा है। इसमें सीमेंट, स्टील, मार्बल, पाइप मैन्युफैक्चरिंग और दीगर सनतें शामिल हैं। बिल्डर्स का कहना है कि तामीराती कामों में रुकावटें होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो अनस्किल्ड लेबर है, आपके पास 60 to 65% अनस्किल्ड लेबर है जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही एक्वायर करती है हमेशा। 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पहले हम कहते थे, जब हम पे बैन लगी हमने कहा 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज मैं ये कंफर्म करता हूं कि 5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहाली से मुल्की मईशत पर भी उसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अभी बात करेंगे वाटर बोर्ड की नाअहली की। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में 4 बहनों का इकलौता भाई वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत का शिकार हो गया। 20 साला अहमद 55 इंच कुतर की खुले पानी की लाइन में गिरकर चल बसा। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में वाटर बोर्ड की खुले पानी की 55 इंच कतर की लाइन में 20 साला लड़का डूब गया। अहमद के वालिद का कहना है कि वाकया सुबह 5 बजे उस वक्त पेश आया जब अहमद अपने घर से डेयरी फार्म आते हुए ट्रैफिक हादसे का शिकार होने से खुले पानी की लाइन में जा गिरा। हम दोनों इकट्ठे आते थे बाप बेटा। ये सारे होल्स वगैरह तो खुले हुए हैं। वो सुबह लेट होने की वजह से मैं सो रहा था तो अकेला ही आया, निकला तो हादसा ही हो गया। मेरा एक ही बेटा था, हाफ़िज़ कुरान था। 4 बहनें उसकी। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की इस खुले लाइन में गिरने से हलाकत का ये तीसरा वाकया है। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और वाटर बोर्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको अदालत के गडारे में लाया जाए। भैंस कॉलोनी 11 नंबर से गुजरने वाले मीठे पानी के लाइन में डूबने वाला मोहम्मद अहमद बूढ़े वालिद का इकलौता सहारा था। वाटर बोर्ड की नाअहली के सबब ऐसे अफसोसनाक वाकयात मामूल बन गए हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि डांस की वीडियो वायरल होने के बाद बनने वाले अफसाने की हकीकत 24 न्यूज़ सामने ले आया। अदाकार शहजाद आसी और रक्कासा खूबसूरत कैफ ने फिर से इकट्ठे डांस करके यादें ताज़ा कर दी। 2 फनकारों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। पाकपतन में डांसर के साथ रक्स करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि स्टेज अदाकार निकला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर महकमा पुलिस ने फुर्तियां दिखाते हुए अपने एक असली इंस्पेक्टर को ही मुअत्तल कर डाला। पुलिस इंस्पेक्टर के बहरूप में खातून के साथ रक्स करने वाले की 24 न्यूज ने खोज निकाली तो दोनों पाकपतन के स्टेज फनकार निकले। स्टेज अदाकार शहजाद आसी का कहना है वो अदाकारा के साथ डांस की रिहर्सल कर रहे थे तब ये वीडियो बनाएगी। मेरा पुलिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरा पंजाब पुलिस से या किसी और पुलिस के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब पुलिस एक रिस्पेक्टेबल इदारा है, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई बल्कि डांसिंग वीडियो स्टोर में आ गया एक और ट्विस्ट। दोनों स्टेज फनकारों ने 24 न्यूज को नए डांसिंग स्टेप के साथ एक नई वीडियो भेज डाली। ले जनाब, इन नाचते फनकारों ने अपने फन से न सिर्फ सोशल मीडिया नाजरीन को तकरीर फराहम की बल्कि पुलिस के महकमे को भी तिगनी का नाच नचा डाला। और मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं। ढोल
तमाशे, रक्स और भंगड़े। जी हां, सिख बरादरी खुशी से निहाल है करतारपुर बॉर्डर के खुलने पर। पाक भारत दोस्ती के लंबरदार नवजोत सिंह सिद्धू अमन के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान वफ्द के हमरा करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में भारतीय वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दाम को सराहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था, इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज वो पौधा बन चुका है। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मतलब इस तो वध खुशी ना मैनू मिल सकती सी, ना 12 करोड़ नानक नाम लेवा भगतां नू हो सकती सी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत पर भारत में होने वाली तनकीद के सवाल का जवाब सिद्धू ने शेर के जरिए दिया। दोस्त अहबाब ने हर सलूक मेरी उम्मीद के खिलाफ किया, अब मैं इंतकाम लेता हूँ, जाओ भैया तुम्हें माफ किया। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए सिद्धू ने कहा, 71 साल में जो नहीं हो सका वो 3 माह में होने जा रहा है। जो जख्म ये दोवें पंजाबा ने झेले है वो किसी ने नहीं झेले, तो मैनू लगता है कि लांघा इन्हां जख्मां दे उत्ते मरहम लगाएगा। शिमला पहाड़ी के बाद भारतीय मेहमान गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उनका इस्तकबाल किया। नित नए शेरों और चुटकलों के लिए मशहूर साबिक भारतीय क्रिकेटर ने इस मौके पर भी अमन और मोहब्बत का पैगाम लिए एक खूबसूरत शेर कहा। जो मरकज है इबादत दा, सुनेहा है मोहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा। एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा, मुरीदां नू जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावेगा, मुरीदां नू जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावेगा, असी उस प्यार दे लांघे दी कल बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान कल नारोवाल के करीब करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब में नवजोत सिंह सिद्धू समेत भारतीय वफ्द और पाकिस्तान में मौजूद सिख यात्री भी शिरकत करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान आज करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में वाक़ करतारपुर सिखों के लिए इंतहाई अकीदत की जगह है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी वफ़ात तक तकरीबन 18 बरस का तवील अरसा यहाँ गुजारा। इसी बारे में इस्लामाबाद से ताहिर राठौर की रिपोर्ट देखते हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने शकरगढ़ में वाक़े गांव को करतारपुर का नाम दिया। इसी मुकाम पर बाबा गुरु नानक ने अपनी वफात तक 18 बरस गुजारे। यहाँ वाक़े गुरुद्वारा दरबार साहब सिखों की अकीदत में कलीदी हैसियत रखता है। मारूफ क्रिकेटर और भारत के सूबाई वजीर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर के खुलने पर बेहद मसरूर हैं। बाबा नानक का 550वां गुरपुरब जन्मदिन तुसी मनाओगे, ते असी करतारपुर वाला लांघा खुलन दी सोच रहे हैं। हुण दसो, कायनात मिल सब कुछ ही मिल गया। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में भारत को अमन और सलामती के साथ रहने के लिए खुले दिलो दिमाग के साथ पेशकश की है। हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। बाबा गुरु नानक की जानब से बसाई जाने वाली बस्ती करतारपुर से भारतीय गुरदासपुर 4 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर आने और जाने के हवाले से कायदो ज़वाबित तय करना है। ताहिर राठौर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे कराची में जारी दिफाई नुमाइश की। हुकूमत सिंध की जानिब से आइडियाज 2018 में शिरकत करने वाले मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी की गई। इसी बारे में आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में वाक़े मोहट्टा पैलेस में आइडियाज 2018 में शिरकत करने वाले मेहमानों के एजाज में अशाइया दिया गया। अशाइया की तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, कोर कमांडर कराची, सिंध काबीना के अरकान, मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और अफसर शाही ने भी शिरकत की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आइडियाज 2018 में शिरकत करने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। अशाइया में सिंध के मारूफ गुलकार फ़हीम अल्लन फ़कीर और दीगर ने अपने फ़न का मुजाहरा करके मेहमानों को महसूस किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अशाइया से खिताब करते हुए कहा, मेहमान नवाजी उनकी सकाफत में शामिल है। वो एक तहजीब के वारिस हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई कि कराची में अमन बहाल हुआ है, तो इस तरह के आइडियाज का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची।
प्लान की बड़ी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो गई और टैग लाइन भी फाइनल हो चुकी है। 100 रोजा प्लान की तकमील पर 29 नवंबर को होने वाली तकरीब को नए पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की। 100 रोजा तकरीब की टैग लाइन होगी। वज़ीर आज़म ने 100 रोजा तकरीब की टैग लाइन की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में 29 नवंबर को एक तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें ये पेश किया जाएगा। 100 रोजा प्लान की बड़ी तकरीब जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से भी इस तकरीब में बात की जाएगी। तो वफाकी हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर वज़रा ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को भिजवाना शुरू कर दी हैं। किस किस ने कामयाबी और बेहतर काम करने का दावा किया है, ये जानिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी, किस वजीर ने कौन सा अहम हदफ हासिल किया। वफाकी वज़रा की इब्तदाई कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होना शुरू हो गयी, जिनमें वज़ीर रेलवे शेख रशीद और वज़ीर मुमलिकत मुराद सईद आगे हैं। दोनों वज़रा ने 100 रोजा अहदाफ वक्त पर मुकम्मल किए। शेख रशीद ने वजारत में 2 अरब, मुराद सईद ने 3 अरब से जायद की आमदन का रिकॉर्ड बनाया। आपने फ्यूल का खर्चा खत्म कर दिया, आप कम कर दिया, आपने एंटरटेनमेंट बिल जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और गवर्नेंस ठीक कर दी, तो आपकी रेवेन्यू बढ़ती रही और 3 अरब 72 करोड़ उसमें इजाफा हुआ। फैसल वाडा, शामी मुतकुरैशी, बैरिस्टर फरूक नसीम और अली जैदी की बेहतरीन कारकर्दगी पर मबनी रिपोर्ट्स भी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी हैं। फैसल वाडा ने 40 रोजा वजारत में दासू डैम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए हंगामी इकदाम किए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम मंसूबे शुरू करने पर जुल्फी बुखारी भी टॉप 10 में शामिल हैं। दूसरी जानिब कई वज़रा अहम कामयाबियां हासिल करने में नाकाम रहे हैं। वफाकी वजीर बराए IT खालिद मकबूल सदीकी कोई बड़ा मंसूबा शुरू न कर सके। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा भी कारकर्दगी दिखाने में पीछे रह गयी। 100 रोज में खेलों से मुतल्लिक भी कोई बड़े फैसले न हो सके। वज़ीर रेलवे ने 10 नई ट्रेनें चलाने का दावा बज़ाहिर तो पूरा कर दिया, मगर पर्दा हटा तो तस्वीर कुछ और ही सामने आ गई। पुरानी रेलगाड़ियों से डब्बे हटाकर नई ट्रेनें बना दी गई। इसी बारे में सईद अहमद सईद रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली एक्सप्रेस और मार्गला एक्सप्रेस का बैक वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से इफ्तिताह करेंगे। 2 अनकरीब और ट्रेनें अनकरीब, इसे टाइम लगेगा। एक हम मोंजोदाड़ो एक्सप्रेस और एक गरीबों के लिए इस 100 दिनों में ट्रेन चलाएंगे। हुकूमत के पहले 100 दिनों में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियांवाली, रावलपिंडी, फैसलाबाद, धाबीजी, हैदराबाद, सिंध, रूही, रहमान बाबा, मोंजोदारो और शाह अब्दुल लतीफ एक्सप्रेस नामी 10 ट्रेनें चलाई, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल ही बरअक्स है। पुरानी ट्रेनों से बोगियां उतार कर नई ट्रेनें तैयार की गयी। बोगियों की कमी से पुरानी ट्रेनों में घंटों ताखीर से शेड्यूल शदीद मुतासिर हो रहा है। कोचेज हमारा सबसे बड़ा मसला है जी। पैसेंजर कोचेज 672 कोचेज हमारे पास डेड पड़ी हुई। हर महीने इनकी 100 कोचेज को रिपेयर करेंगे। ये 672 कोचेज हैं जो खड़ी हैं। ट्रेनों की घंटों ताखीर की सबसे बड़ी वजह बोगियों की कमी है, जिसका खुद शेख रशीद भी मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं। सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन में ताहाल नए डब्बे शामिल नहीं किए जा सके। पुराने डब्बों से नई ट्रेनों के इजरा से पैदा होने वाले मसाइल के शिकार मुसाफिर भी नाकस हिकमत अमली पर बोल पड़े। हर ट्रेन में से 2-2, 3-3 डब्बे कम करके एक नई ट्रेन चला दिया। जिस मुख्तलिफ शहरों में जो ट्रेन एक जाती थी वहाँ पे वो दो ट्रेनें जा रही हैं, 2 इंजन जा रहे हैं, डबल खर्चा है। पुरानी बोगियों से 10 नई ट्रेनें चलाने से पुरानी ट्रेनों की हालत भी खराब हो गई। ट्रेन के जरिए सफर करने वाले आम मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया पुरानी ट्रेनों से डब्बे उतार कर नई ट्रेनें चलाने की बजाय नए सोर्स पैदा करे ताकि आम मुसाफिर को बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आ सके। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद 100 रोजा प्लान में कराची के मसाइल हल करने का वादा किया था। इन वादों पर क्या अमल हुआ, जानिए अली रजा की इस रिपोर्ट में। मैं इमरान अहमद खान नियाजी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 100 रोजा प्लान को कराची वालों ने खुशहाली और तरक्की से मंसूब किया था, मगर हुकूमत कायम हुए 100 रोज गुजरने के बाद भी शहर के हालात ज्यादा न बदले। PTI हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM को भी 100 रोज में हुकूमत की कोई खास कारकर्दगी नजर नहीं आती।
मौजूदा हुकूमत के अगर 100 रोज़ा परफॉर्मेंस देखा जाए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, लेकिन बज़ाहिर अमलन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यकीनन उन्होंने बड़े सख्त दिल के साथ बड़ी कोशिशें की हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए गवर्नर की सदारत में कमेटी तो कायम कर दी गई है, मगर अब तक 4 फ्लाईओवर्स के संगे बुनियाद रखने के अलावा कोई अमली काम नजर नहीं आया। ये तो धरने के आदी हो गए हैं। खान साहब धरने ही कर सकते हैं, बाकी हुकूमत ऐसे थोड़ी की जाती है। खान साहब इंशाल्लाह ताला अब 100 दिन में कुछ भी नहीं होगा, 5 साल हुकूमत करेगा ना तो तब्दीली आएगा। 100 दिन की बात करें, 100 साल लगे रहे, नया पाकिस्तान बना ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है लाला, नवा कहाँ से आ गया। शहर में पानी की कमी के मसाइल 100 रोज बाद भी जूं के तू ही हैं और शहरी अब भी पानी की बूंद बूंद को तरसते नजर आते हैं। कराची के शहरियों का कहना है कि हुकूमत 100 रोजा प्लान के तहत किए गए वादे तो निभाने में नाकाम हो चुकी, लेकिन अब भी तहरीक इंसाफ के पास वक्त मौजूद है कि वो शहर की हालत बदल डाले। कैमरामैन हैदर अली के हमरा, अली रजा, 24 न्यूज, कराची। 100 रोज की कहानी, अवाम की ज़बानी। आपके ख्याल में हुकूमत के 100 रोज कैसे रहे? कौन कौन से वादे पूरे हुए और कहां कहां लिया यू टर्न? अपना 10 सेकंड का पैगाम रिकॉर्ड करें और 031712422424 पर हमें भेजें। हम आपका पैगाम पहुंचाएंगे हुक्मरानों तक, इक्तदार के ऐवानों तक। इमरान खान की हुकूमत जैसी भी है, लेकिन हमें इससे एक उम्मीद है कि एक तो मुल्क में करप्शन नहीं होगी, मुल्क का पैसा ज़र मुबादला दूसरे ममालिक में नहीं शिफ्ट होगा। 100 दिनों में इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। खुदा रहा हमें वो पुरानी पाकिस्तान चाहिए, नहीं चाहिए हमें ये नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान तुम अपने पास रखो, बनी गाला में रखो, हमें नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी पाकिस्तान चाहिए। 2 दिन के कारकर्दगी से मुतमईन है। हमने जनाब इमरान खान को वोट दिया था और काबीने में कोई अच्छा है या बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं। जनाब इमरान खान साहब ने 100 दिन में दिन रात एक करके काम किया है। इमरान खान के 100 दिन हर लिहाज से सुपर बब रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि वो सुरखरू होंगे। तो जिक्र है यू टर्न का, तो एक और यू टर्न की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अब अपने घर बनी गाला जाने के लिए भी यू टर्न लेंगे। कैसे, ये जानते हैं वली चौधरी से। वजीर आजम इमरान खान से जहां बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहीं इनके यू टर्न लेने के बयानात भी किसी से ढके छुपे नहीं। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत के 100 रोज पूरे होने के बाद नया यू टर्न इस्तेमाल करते हुए घर जाएंगे। इस्लामाबाद में वजीर आजम की रिहाइश गाह के करीब कुरंग रोड पर एक नया यू टर्न बनने को तैयार है। सड़क की खुदाई कर दी गई, चंद रोज में नया यू टर्न ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। नए यू टर्न के अलावा कुरंग चौक पर सड़क की चौड़ाई और दीगर मुरम्मती काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। वली चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और एक यू टर्न कप्तान के खिलाड़ी ने भी लिया। वज़ीर आला पंजाब का सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का दावा ही रह गया। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए 5 करोड़ के सवाबदीदी फंड्स मांग लिए। फंड्स कहां खर्च होंगे अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। हुकूमत ने रोटी तंदूर सार्फिन के लिए गैस की पुरानी कीमत बहाल करने का फैसला कर लिया है। रोटी तंदूर सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 280 रुपये फी MMBTU कमी का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब नान बाई एसोसिएशन ने रोटी 10 रुपये से कम करके 7 रुपये और नान 15 रुपये की बजाय अब फिर से 10 रुपये करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत की जानिब से रोटी तंदूर सार्फिन के लिए गैस की पुरानी कीमत बहाल करने का फैसला किया गया है। और अवाम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक और उम्मीद लगा ली है। कहते हैं मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स छूट मिलने से अवाम को बड़ा रिलीफ मिला था। उम्मीद है चीफ जस्टिस साकिब निसार इस रिलीफ को बरकरार रखेंगे। हमारे से भी टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट को दे नहीं रहे, या तो गवर्नमेंट को दें तो फिर तो बेनिफिट है, हम देने के लिए तैयार हैं। 100 का कार्ड डलवाते चलो हमारा हफ्ता कार्ड निकल जाता था, अगर 25 रुपये उसमें से काटे जाएंगे हमारा तो नुकसान है, उसमें हमें तो फायदा नहीं है। अगर 100 पे 10 कार्ड लें वो ठीक है, लेकिन ये 100 पे 25 काट रहे हैं। 100 पे 100 जाना चाहिए ना, ये टैक्स वगैरह ना काटे ना। 100 पे 25% हम टैक्स दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम होना चाहिए। एक डैम नहीं, बहुत सारे डैम बनने चाहिए, बहुत ही अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको जो है अभी जो दोबारा ख़त्म करवाए। डैम जो बन रहा है और जो टैक्स कट रहा है वो फ्यूचर में हमें ही काम देगा। ये एक रिलीफ अगर चीफ जस्टिस साहब ने दिया है तो उसको
को रहने दें ताकि आवाम के लिए कुछ सहूलत बरकरार रहे। आई थिंक कि ये कंटिन्यू रखना चाहिए। चीफ जस्टिस की तरफ से एक अच्छा इकदाम है, इससे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा फायदा है और गरीब आदमियों को भी। किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो टैक्स पर टैक्स नहीं होता। 100 का 100 है, ये अब दोबारा टैक्स लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, दोबारा वो टैक्स लगेगा, फिर वही हाल हो जाएंगे जो पहले थे। कराची में पोर्ट कासिम से मोटरसाइकिल चोरी और शाह लतीफ में शहरी को लूटने की सीसीटीवी फुटेजेस 24 न्यूज को मौसूल हुई हैं। कराची में मोटरसाइकिल चोरों ने पोर्ट कासिम अफसरान को भी न बख्शा। पोर्ट कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को पार्किंग से मोटरसाइकिल ले जाते देखा जा सकता है। मुलजिम की तस्वीर टर्मिनल के एंट्री गेट से ली गई है। मुलजिम मोटरसाइकिल ले गया और पार्किंग में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को हवा भी न लगी। उधर थाना शाह लतीफ टाउन की हुदूद गुलिस्तान सोसाइटी में ताजिर को लूट लिया गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बैंक से रकम लेकर निकलने वाले ताजिर से 4 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर 10 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। मलीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकसूद सखर पुलिस को अगवा के मुकदमे में 2011 से मतलूब था। मुख्तलिफ वाक़यात की बात करें तो कहीं हादसात कई जिंदगियां निकल गए तो कहीं बाअसर अफराद इंसानियत को शर्माने लगे, जबकि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां भी जारी रहीं। तेज रफ्तारी कई जानें निकल गई। दरिया खान में बारात में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉली को हादसा पेश आने से दूल्हे की वालिदा समेत 2 बच्चियां जाँ बहक हो गयी। उधर मीरपुर माथुलो में भी रोड एक्सीडेंट से 3 जानें चली गयी। कौमी शाहराह पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। कसूर के इलाके खदिया खास में DSP सिटी का भाई बदतरीन गुंडागर्दी पर उतर आया। पैसों के लेन देन के तनाज़े पर मुनीर कसाई ने शहरी को नीम बरहना करके बाजार का चक्कर लगवा दिया। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बहावलपुर में CTD ने कार्रवाई करते हुए करदन तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया। उकाड़ा बाईपास पर तलबा और बस ड्राइवर्स आपस में झगड़ पड़े। बस के न रुकने पर पहले तलबा ने ड्राइवर को मारा, फिर पीछे से आने वाले बसों के ड्राइवर्स ने तलबा को घेर लिया और खूब ठुकाई करके हिसाब बराबर कर दिया। उधर मैदान में गाड़ियां, मोटरसाइकिल और चिंगची चोरी करने वाले 3 गिरोह के 13 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से माल मसरूका समेत 1,80,000 रुपए और पिस्तौल भी बरामद कर लिए गए। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। लाहौर में इंतजामिया ने ऑपरेशन करते हुए शाह आलम मार्केट और रंग महल चौक में नाजायज तामीरात को गिरा दिया, जबकि कई तजावुजात को कब्जे में भी लिया गया है। खबर आपको देंगे, ANF ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए नशे में इस्तेमाल होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की केटामाइन बरामद कर ली। 150 किलोग्राम केटामाइन लाहौर से न्यूयॉर्क स्मगल की जा रही थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कस्टम्स एजेंट समेत 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। ANF की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है और 150 किलोग्राम केटामाइन समेत मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिन्हा ईटेबल ऑयल्स ने अपनी नई प्रोडक्ट मिन्हा बनास्पति एंड ऑयल्स मुतारिफ करा दी। इस सिलसिले में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। मकामी होटल में होने वाले शानदार इशाइये में मेहमान खुसूसी ईटेबल ऑयल्स के CEO फरहाद सरवर का कहना था कि हमारी मसनूआत विटामिन A, D और E से भरपूर हैं और ज़रूरी मादनियात का एक बेहतरीन जरिया हैं। तकरीब में कारोबारी शख्सियात, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मौजूद मेहमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोडक्ट को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन असलम फारूकी का कहना है कि वजारत तिजारत की नाअहली से शुगर मिल्स तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। चीनी सेल्स टैक्स 60 रुपए फी किलो की कीमत पर फिक्स है, जिसे कम किया जाए। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो शुगर मिल्स चलाना मुश्किल होगा। मिले तो जब तक के आप मुतालबे और सारी एग्रीमेंट किसी तरीके से चीनी के रेट, ये जो इश्यूज हैं, इनको रैशनलाइज ना करें तो हमारे लिए मुश्किल होगा। खबर आपको देंगे, वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है।
वफाकी वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मौसम सरमा में घरेलू सारिफीन के लिए गैस की लोड शेडिंग न करने का फैसला किया गया। गैस की किल्लत LNG दरामद करके पूरी की जाएगी। हुकूमत ने गैस लोड शेडिंग से बचने के लिए सिस्टम में RLNG बढ़ाने का फैसला किया है। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत दिसंबर से फरवरी तक घरेलू सारिफीन को पहली तरजीह पर गैस फराहम की जाएगी। बरामदी शोबा और पावर सेक्टर दूसरी, जनरल इंडस्ट्रीज, खाद कारखाने और कैप्टो पावर प्लांट्स तीसरी तरजीह होंगे, जबकि सीमेंट इंडस्ट्री चौथी और CNG सेक्टर आखिरी तरजीह होगी। इसी इजलास में पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी के कयाम की मंजूरी भी दी गई, जिसके लिए वफाकी हुकूमत 38 अरब रुपए की गारंटी देगी, जबकि गर्दशी कर्जा कम करने के लिए इस्लामी बांड्स के अजरा की मंजूरी भी दी गई। और खबर है मंडी बहाउद्दीन से, जहां DHQ अस्पताल का गायनी वार्ड 8 रोज से बंद है, जिसकी वजह से खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन सख्त सर्दी में बेंचेस पर लेटने पर मजबूर हैं। घोड़ा मोहल्ला के रिहायशी खातून को रेस्क्यू 1112 ने गायनी वार्ड मुंतकिल किया। अस्पताल वालों ने रसीद नहीं किया। खातून मरीज सर्दी में DHQ अस्पताल के सहन में तकलीफ में मुब्तला रही। मंडी बहाउद्दीन में तामीर और मुरम्मत के लिए अस्पताल का गायनी वार्ड आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद मारूफ भारतीय गुलकार रणविंदर सिंह भी पाकिस्तान पहुंच गए। अदाकारा मेघा ने गुलकार को वाघा बॉर्डर पर खुशामदीद कहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जैन मदनी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से करतारपुर बॉर्डर जो है वो तो खोलने का फैसला हो गया और वो खुल भी रहा है, लेकिन उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो लाहौर आए उस तकरीब में शिरकत के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार वरिंदर विज सिंह जो हैं वो भी आज लाहौर आए हैं। और बिल्कुल जी, असी एक बहुत ही समझ लो एक टोकन ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप असी उस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ ਨੂੰ। जी बिल्कुल, बॉर्डर पार सरदार जी को करवाया किन्होंने? मेघा ने। जी मेघा, बॉर्डर पार करवा दिया आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले एजाज़ात मेरे हिस्से में आए, ये एजाज़ भी मेरे हिस्से में आया कि मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिली।